Yes. What is an article? What is an article? Can you tell me in your own words what is an article? Article. Can you explain me? अपने शब्दों में समझाइए आर्टिकल क्या होता है, क्या समझते हैं आप आर्टिकल? सामने लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड. आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपने शब्दों में आर्टिकल को क्या बोलेंगे. मैम ए एन और द ही नाम आर्टिकल होता है मैम. बच्चे वो तो आर्टिकल होता है, राइट? दोज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एन आर्टिकल. समझे? तो ए और एन और द. ठीक है. नाउ आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ए और एन लिखा हुआ है और एन ब्रैकेट में लिखा हुआ है. व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? कितने आर्टिकल्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स? सुनील, योर ऑडियो इज वेरी डिस्टर्बेड. आर्टिकल 3 ही होता है ना मैम. 3 नहीं होता है बच्चे, 2 ही होता है. फर्स्ट इज योर डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द. आपका जो द होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए या फिर एन. ए और मैम एन. स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम. स्क्रीन दिख रहा है? आशीष, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? अदर स्टूडेंट, आशीष, माही, हाँ हरी. हो गया मैम, हो गया, आ गया. हाँ. तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, वो सिर्फ एक ही होता है. ए और एन जो होता है, आप हमेशा किसी भी सेंटेंस में देख लीजिए, किसी भी ग्रामर की बुक में देख लीजिए, ए और एन ही होता है. ए एंड एन नहीं होता है, यानी कि ए लगेगा या फिर एन लगेगा. दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट अ सिंगल आइडेंटिटी, अ सिंगल टाइप ऑफ आर्टिकल, दैट इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल. अंडरस्टूड? इनडेफिनेट आर्टिकल है आपका. इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? आई मीन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या फर्क होता है? व्हाई इज इट कॉल्ड डेफिनेट एंड व्हाई इज द अदर वन कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल? नहीं मालूम मैम. डेफिनेट का मतलब होता है फॉर श्योर. ओके. डेफिनेट का मतलब होता है फॉर श्योर, कि आप बहुत श्योर हैं. आप जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं, आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप जो भी चीज बोल रहे हैं, सारी चीजें के बारे में आप श्योर हैं, उसको आप बोलेंगे डेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब हो गया दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग. दैट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर थिंग को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं. सॉरी, आप किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Sorry about that. Okay, so definite is, say, you can see this line on the screen. Definite is particular, indefinite is general. That means कि definite का मतलब होता है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बोल रहे हैं. इनडेफिनेट यानी कि एक जनरल, आप मतलब पूरे एक क्लास को, पूरे एक यू कैन से कम्युनिटी को आप जब रेफर करते हैं तब वो इनडेफिनेट हो जाता है. अंडरस्टूड? जनरल हो जाता है. तो व्हेन यू आर यस मैम. टॉकिंग, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये चीज लिखी हुई है कि व्हेन यू वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग इन पर्टिकुलर वी यूज द. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग इन जनरल वी आर वी यूज ए और एंड. अगेन यहाँ पे देखिए ए और एंड लिखा है, ए एंड नहीं लिखा है.
अंडरस्टूड? ए या लगेगा या फिर एन लगेगा. नाउ वेयर डू वी यूज ए और एन? ए कहाँ यूज करते हैं, एन कहाँ यूज करते हैं? एन वही ना, वॉवेल के साथ लगता है मैम, ए ई आई ओ के साथ, मतलब एन लगाते हैं उसके पहले. अच्छा, ए यू आई ओ अगर मैं कहूँ तो आपके कहने का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स मतलब वॉवेल के साथ एन का यूज करेंगे. तो वॉवल कहाँ होगा, क्या होगा वॉवल? क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर अगर मैं ये कहूँ, आपके कहने का मतलब क्या हुआ कि यू कैन सी द स्क्रीन राइट, वाइट स्क्रीन है. आप ये कह रहे हैं कि ए ई आई ओ के साथ लगेगा. तो अगर मैं ये लिखूं तो इज इट करेक्ट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, ये बोलना चाह रहे हो क्या? मतलब ये क्या हुआ मैम? मैंने पूछा ए के साथ आप क्या लगाएंगे, एन के साथ आप क्या लगाएंगे. ठीक है. ओके. तो हाँ, तो यहाँ पर आप जो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो लिखना चाह रहे हैं वो क्या रहेगा? एन के साथ आप बोल रहे हैं वॉवल लगेगा, तो एन यू, बस इतना. नो मैम, पूरा वो वर्ड रहेगा ना. एग्जैक्टली वही तो बोलना है ना. तुम ए ई आई यू के साथ बोल रहे हो तो मतलब तो ये होगा मतलब तुम्हारा. हम, मैंने ये बोला कि जैसे वॉल रहेगा तो उसके पहले लगाते हैं. वॉवल का जो वर्ड रहेगा, ठीक है, द वर्ड हाँ, दैट इज वॉवेल का जो वर्ड. स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवल और द साउंड ऑफ अ वॉवल. ठीक है, इसका मतलब एन अम्ब्रेला होगा. ठीक है, या फिर एन ऑनर. ऑनर के साथ एन क्यों लगा, कोई समझा सकता है मुझे? क्योंकि मैम फर्स्ट एच वर्ड जो है वो साइलेंट है और प्रोनाउंस ओ से हो रहा है, ऑनर से हो रहा है एग्जैक्टली इसलिए। आपका जो साउंड है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है. अंडरस्टूड? आपका जो साउंड है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी, यानी कि आपका एन कहाँ यूज होगा? व्हेन यू आर यूजिंग the words that are starting with any vowel. vowel से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड या फिर उसके साउंड से कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आप एम लगाएंगे. अंडरस्टूड? ओके. तो नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी? एन पता चल गया कहाँ लगाना है. अब आप ये कहाँ लगाएंगे, ए कहाँ लगाएंगे? ए कहाँ लगाएंगे आप? ए आप कोई भी जनरल थिंग में सिंगुलर है तो ए लगाएंगे. ठीक है, इफ यू आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक आप द लगाएंगे. नाउ यू कैन सी हियर, नीचे लिखा हुआ है कि आपको जहां पर ए और एन कहां पर यूज करना है. ठीक है, सो फर्स्ट इज यू हैव टू यूज ए और एन वेयर अ सिंगल नाउन, यानी कि एक सिंगल नाउन से पहले कोई भी, देखिए सबसे पहला रूल है आपका, दिस इज योर फर्स्ट रूल, दैट व्हेन यू आर यूजिंग ए और एन, जब आप ए और एन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल आपका ये है यूज करने का कि आपका जो वर्ड रहेगा, जिस वर्ड के सामने आप ए या एन लगाएंगे वो वर्ड हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. अंडरस्टूड? अगर सिंगुलर नहीं है तो वो सिंगल वर्ड पूरे यूनिटी को अगर या फिर पूरे कम्युनिटी को, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट भी कर रहा है तो भी वो वर्ड तो सिंगल ही रहेगा. राइट? यहाँ पर और एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आपका वर्ड सिंगल रहकर पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी वर्ड तो सिंगल ही रहेगा. अब वर्ड सिंगल है तो आपको अ लगाना ही पड़ेगा उसके आगे. राइट? So first and basic rule to use a or an is that your noun should be singular. Okay. Now next is before a singular noun which is countable, यानी कि आपका जो noun है वो countable भी होना चाहिए. कल्पना, बच्चे, what is the emoji that you are sending me? You are shocked because I told you the use of a and an.
आई नीड एन अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला है, यू नो, वॉवल लग रहा है तो एन लगेगा। वी लिव इन अ स्मॉल हाउस। नाउ स्मॉल हाउस में स्मॉल क्या है, हाउस क्या है? इन द सेंस लाइक नाउन, प्रोनाउन एंड अदर थिंग्स। हाउस क्या है और स्मॉल क्या है? We live in a small house. हम हाउस टू सब्जेक्ट है Okay. And और what is the small? स्मॉल मैम उसको ये दिखा रहा है कि वो छोटा है या बड़ा है, ये उसकी तो स्पेशलिटी है। कौन दिखाता वो है? शो कर रहा है। Which part of speech represent that? Sorry, small. What is a small? What part of speech is represented by the small in the sentence? एडवर्ब मैम। नॉट एडवर्ब बच्चे, एडजेक्टिव। यहाँ पर हाउस की सॉरी विशेषता, मैम, एडजेक्टिव। हाँ हाउस की विशेषता बता रही है, यानी कि नाउन की विशेषता बता रही है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज एन ऑब्जेक्ट। हाउस इज योर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट इज योर वी। प्रोनाउन है वी, वो आपका सब्जेक्ट है। हाउस इज योर ऑब्जेक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। स्मॉल इज योर एडजेक्टिव बिकॉज हाउस इज योर नाउन। नाउन की विशेषता सिर्फ एडजेक्टिव ही बता सकता है। तो स्मॉल इज योर एडजेक्टिव। तो अगर आप नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं या कोई वर्ब के पहले भी एडवर्ब लगा रहे हैं तो उससे आपका आर्टिकल के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा। If your noun is singular and countable, you can use AR and respective to their places. अगर आपका नाउन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या वॉवल साउंडिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा, नहीं तो ए लगेगा। अंडरस्टूड? तो अगर आपका एज मैम क्या बोली है मैम? अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो फिर उसमें अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल रहेगा, ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो वहां पर ए या फिर एन लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द रूल। रूल क्या है कि अगर वॉवल रहेगा या वॉवल साउंडिंग वर्ड रहेगा तो एन लगेगा, नहीं तो ए लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यस वही मैम। चीज, हाँ वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज मेंशन फॉर द सिंगल टाइम, सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अम्ब्रेला है, हाउस है, वो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग नहीं है। ठीक है। वी लिव इन अ हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, किसी हाउस का या मेंशन का नाम नहीं दिया गया है। अम्ब्रेला, आई नीड एन अम्ब्रेला, तो मुझे कोई भी अम्ब्रेला चलेगा। मैंने थोड़ी बोला कि मेरे को पर्पल कलर वाला ही अम्ब्रेला चाहिए या वो अम्ब्रेला जो तुम्हारे पास है वही चाहिए। तो यू आर नॉट यूजिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम मेंशन, यानी कि अगर आप कोई चीज मेंशन करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हाउ डज यूजुअली द स्टोरी स्टार्ट? जब कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो पहला सेंटेंस क्या होता है स्टोरी का? किसी भी स्टोरी का, बहुत कॉमन स्टोरीज का पहला एक कॉमन सेंटेंस होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? Once upon a time there was a girl in the village, or once upon a time there was a man who used to be the shopkeeper. तो वहां पर जो गर्ल है या जो शॉपकीपर, जो मैन है, उसके आगे क्या लगा? अ लगा। क्यों अ लगा? क्योंकि पहली बार मेंशन हो रहा है। अब आप सेकेंड टाइम जब मेंशन करोगे कि द गर्ल यूज टू गो टू द शॉपकीपर एवरी डे, यानी कि वो लड़की जिसके बारे में आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया उसको फर्स्ट लाइन में, वही लड़की शॉपकीपर के पास जाती थी एवरी डे टू बाय समथिंग। ओके। तो वो जो भी है, जब आप पहली बार मेंशन कर रहे हो स्टोरी में तो उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो ए और एन लगेगा डिपेंडिंग ऑन द वर्ब वोवल रूल और साउंड रूल। अगर एक बार मेंशन कर चुके हैं और उसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में या उसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में आप दूसरी बार मेंशन कर रहे हैं, सेम पैराग्राफ सेम स्टोरी, तो वहां पर आप द का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो फिर पर्टिकुलर हो जाएगा। राइट। अगर मैंने एक बार उस लड़की का इंट्रोडक्शन दे दिया तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर हो गया, हमें पता है कि हम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं।
So that is why when it is first mentioned, you can use an. If it is mentioned already and you are talking about the same person or thing, then you have to mention the. Second is before a singular countable noun which represents a class of thing. यानी कि जो वर्ड है जिसके आगे आप ए और एन लगाएंगे वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस पूरे कम्युनिटी को, उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक व्हीकल है बस वही इंश्योर होनी चाहिए, बाकी को जरूरत नहीं है इंश्योरेंस का। नो मैम, ये सबके लिए मतलब ग्रुप ऑफ के लिए बोल रहे। एवरी व्हीकल, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एंड एवरी व्हीकल, कोई भी गाड़ी आप ले रहे हैं, इट मस्ट बी इंश्योर्ड। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है, अ व्हीकल must be insured means all vehicle or any vehicle must be insured. This is the meaning. Similar way, a child needs love, यानी कि a child जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन बच्चों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं जिनको आप चिल्ड्रन के ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन बोले जा सकते हैं, उनको बहुत बहुत प्यार से रखने की जरूरत होती है। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू आर क्लासिफाइंग और यू कैन से व्हेन यू आर मेंशनिंग द ग्रुप, बट यहाँ पर देखिए जब आप ग्रुप मेंशन भी कर रहे हैं, सॉरी, आप जब ग्रुप मेंशन भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है, व्हीकल्स नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ सिंगुलर ही है आपका सब्जेक्ट, इवन इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग वन एट अ टाइम, ठीक है। मतलब आप एक इंश्योरेंस, एक कार का इंश्योरेंस एक बार करेंगे, फिर किसी और ने खरीदी तो उसको भी इंश्योरेंस करेंगे, यानी कि एक बार में आप एक ही कार को इंश्योर करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। while representing all the community, while representing all the community. Okay, so यहाँ पर इसमें कोई डाउट कि अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड क्यों हुआ? द चिल्ड्रन नीड लव भी तो हो सकता है मैम। नहीं बच्चे, वहां पर चिल्ड्रन जो है, ठीक है, अच्छा वो सेंटेंस अगर होगा भी तो इट चेंजेस द मीनिंग, वो दोनों का मतलब जो है वो सिमिलर है बट सेम नहीं। अ चाइल्ड नीड्स हेल्प का मतलब, सॉरी, चाइल्ड नीड्स लव का मतलब कोई भी चाइल्ड है उसको प्यार की जरूरत होती है। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज यू कैन से कि ये प्रूवन फैक्ट जैसा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये एक तरह का प्रूवन फैक्ट है कि जो बच्चे होते हैं उनको प्यार की जरूरत होती है। अंडरस्टूड? द चिल्ड्रन नीड लव, ठीक है। वो स्टेटमेंट जो है, द का मतलब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू टू योर पेरेंट्स, ठीक है, मान लीजिए आपके दोनों भाई बहन जब जाते थे पीटीएम मीटिंग के लिए, तो आप दोनों के बारे में अगर आपकी टीचर आपके पेरेंट्स से बोल रही है ये लैंग्वेज, सॉरी ये सेंटेंस, तब वो द चिल्ड्रन नीड हेल्प, मतलब वो चिल्ड्रन जिनको पर्टिकुलर आप बोल रहे हैं। द मीन्स क्या? पर्टिकुलर, डेफिनेट। सो द मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग कि आप जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन चिल्ड्रन की बात की जा रही है, सॉरी जिस चिल्ड्रन की बात की जा रही है उनको आप जानते हैं, उनको रिसीवर जानता है, whoever is listening or reading your sentence. All children means कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तुम हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, पेरेंट्स के लिए तो सब बच्चे ही हैं, तुम हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, कोई और हो सकता है। अंडरस्टूड? और चाइल्ड मीन्स हाँ, नो पर्टिकुलर चाइल्ड, हर एक के बारे में बोला जा रहा है। माइक बंद कर लो बच्चे, बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे तरफ से। डाउट है तो पूछते रहो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो। नेक्स्ट इज योर बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, यानी कि आप अगर कोई प्रोफेशन मेंशन कर रहे हैं, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, एनी प्रोफेशन दैट यू आर मेंशनिंग
should be mentioned after a or an. Understood? Rita is a nurse. He is a doctor. She is an engineer. That means if you are mentioning the profession, you are mentioning it. क्यों mention हो रहा है यहाँ पर a? For the similar reasons. यहाँ पर जो second वाला जो rule है वो similar reason है, यानी कि उसी reason की वजह से आपका जो profession है वो भी उसके आगे भी अ लगता है. Because if you are mentioning the profession, that means you are mentioning everyone that is in that profession. ठीक है, ये सिमिलर केस हो जाता है. सिमिलर मतलब सेम नहीं होता है, तो डोंट कंफ्यूज. सिमिलर मतलब सेम नहीं होता, वो सिमिलर केस है कि यहाँ पर अ व्हीकल लिखने का मतलब है कि ऑल व्हीकल या फिर एनी व्हीकल. यहाँ पर अ नर्स लिखने का मतलब है कि जो नर्स जो प्रोफेशन है वो आप बहुत लोग हो सकते हैं. ठीक है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ. whoever can become a nurse. Understood? That means it represents a group of people. नर्स जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, 4 नर्स है इसमें. व्हेन यू स्पेसिफाइंग, जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में 4 ही नर्स है, तब वहां पर प्लूरल लगेगा. ठीक है, देयर आर 4 nurses in this hospital. If you are representing the whole community of nurse, तब वहां पर singular लगेगा. ठीक है, nurse is a helpful profession. ठीक है, nurse is a helpful profession. और रीता इज अ नर्स. इसका मतलब जो प्रोफेशन है, यानी कि आप जब पूरे कम्युनिटी को एक साथ मेंशन करेंगे तब वो आपका सिंगुलर रहेगा. इफ यू आर मेंशनिंग द नंबर, दैट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग दैट दे आर काउंटेबल. ठीक है, 4 नर्सेज होंगे. ठीक है, 14 नर्सेज होंगे. यू आर जस्ट मेंशनिंग दैट दे आर काउंटेबल. ठीक है, एंड आप काउंट करके बता रहे हैं कि इतनी नर्स है. ठीक है, या फिर 4 नर्सेज आर इन्वॉल्व इन दिस केस, कोई एक पर्टिकुलर केस है, तो वो जब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तब वो प्लूरल होगा. यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, यहाँ प्रोफेशन का नाम बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रोफेशन लगा है, इसीलिए सिंगुलर है. सिंगुलर है तो ए या फिर एन लगेगा. अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? यस मैम. ओके. नंबर 4 इज विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? ये मैंने समझाया था आपका जब एडजेक्टिव पढ़ा रही थी. कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द पार्ट प्लेड और द रोल प्लेड बाय अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट यूज्ड इन अ सेंटेंस? आपका भूल अगर गए मैम. भूल गया हो तो मुझे भी पता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग, और इसलिए मैंने पूछा भी. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. अगर आपका सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट यूज होता है टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड गिव मीनिंग टू द सेंटेंस. अगर मीनिंग दे पा रहे हैं, अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो वर्ड जो कंप्लीट करेगा या जो फ्रेज को कंप्लीट करेगा उसको आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट. समथिंग दैट डिस्क्राइब्स योर नाउन, सॉरी नाउन नहीं, सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. समथिंग दैट डिस्क्राइब्स योर ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है. इसका क्या मतलब हो सकता है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन को डिस्क्राइब करे तो नाउन कॉम्प्लीमेंट. मतलब इट इज एन अर्थक्वेक. यहाँ पर क्या हो रहा है? इट क्या है बताया जा रहा है. अंडरस्टूड? इट वाज यस मैम. एन अर्थक्वेक. इट क्या है बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका प्रोनाउन यूज करके उसका नाउन बताया जा रहा है. समझे आप? यहाँ पे प्रोनाउन जिस चीज के लिए यूज हो रहा है उसको बाद में सेंटेंस में मेंशन किया जा रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस देकर कि व्हाट वाज इट? इट वाज एन अर्थक्वेक. अंडरस्टूड? अब नाउन कॉम्प्लीमेंट में ए और एन इसलिए लगेगा
again for the very basic rule because they are singular. It was an ancient earthquake. It was a tiger. दोनों में देख लीजिए, ये आपका सिंगुलर इवेंट है, सिंगुलर एनिमल है, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग ए और एन. कोई टेंशन की बात नहीं है, बेसिक रूल याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. फिफ्थ नंबर इज अ सर्टेन नंबर. अ सर्टेन नंबर यानी कि आप जब काउंटिंग कर रहे हैं, जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो जो काउंटिंग वाला नंबर आएगा वो नंबर के आगे आप अ लगा सकते हैं. अ कब लगाएंगे? अगर मैं बोलूं कि ही हैज 1000 रुपीज नोट. 1000 रुपीज नोट का क्या मतलब हुआ? ये 1000 रुपए है. 1000 रुपए है. 1000 रुपी नोट. 1000 नहीं लिखना है, दैट इज व्हाई वी रोट ही हैज 1000 रुपीज नोट. 1000 का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर जस्ट सेइंग 1000 तो इसका मतलब यही हुआ ना, यू आर, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज 1000 नोट. ठीक है. अगर मुझे 500 का नोट बोलना है तो मैं क्या बोलूंगी? ही हैज अ 500 रुपीज नोट. He has 500 rupees note or 500 rupees note. That means you're specifying the amount as one. जो अमाउंट है, अगर मैं नोट हटा दूं यहाँ से, इस सेंटेंस में से he has 1000 rupees, इसका मतलब भी क्या आप समझेंगे कि 1000 है उसके पास. अगर यहाँ पर मैं नोट नहीं लिखूं तो मैं और नहीं लगा सकती. अगर 1000 की जगह मैंने 500 लिखा है. He has 500 rupees, इसका मतलब उसके पास 500 रुपए हैं. 1000 रुपीज नोट लिखने का, 1000 रुपीज लिखने का मतलब है कि 1000 है. तो अगर आपका एक नंबर आता है 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 डजन, 1 कपल, उसको 1 हटाकर ए लगा सकते हैं. इफ यू आर यूजिंग नोट इन द सेंटेंस एंड 500, he has a 500 नोट का मतलब एक 500 का नोट है उसके पास. तो नोट की संख्या एक है, इसीलिए वहां पर अ लग सकता है. अगर नोट नहीं है उस सेंटेंस में तो he has 500 रुपीज, मतलब उसके पास 500 रुपए हैं. वहां पर नोट का जिक्र नहीं है तो आपका नंबर 1 से इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया तो ए नहीं लगा सकते. कोई डाउट इसमें? Is there any doubt? No ma'am. Okay. Let me share the other file. ये एक्चुअली डॉक फाइल है, वो शेयर नहीं कर पा रही थी, दैट इज व्हाई आई हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट. ओके. अरे ये तो वही वाला फाइल शेयर हो गया. ठीक है. Yes, you can look here. 6 नंबर क्या है आपका? If a singular noun is placed after many rather quite such, तो आपका सिंगुलर नाउन से पहले अ आएगा. ठीक है. यहाँ से यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें many ले लगा है. Can you formulate one sentence using many or a singular noun? यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? many प्लस प्लस ए प्लस अ सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन. उससे एक सेंटेंस बना के बताओ. फिर से थोड़ा बोलिए तो मैम, क्या बोली है? यहाँ पर 6 नंबर में 3 एग्जाम्पल्स हैं और 4 वर्ड दिए गए हैं जिनको फॉर्मुलेट करके आप जिनको यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो. तो मैनी यूज करके, मैनी के साथ कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पर. मैनी प्लस ए और एन प्लस अ सिंगुलर नाउन, उससे कोई सेंटेंस बनाइए.
For example, let me just यहाँ पर हमने लिखना क्या है हम लोग को, समथिंग समथिंग बिफोर, आफ्टर दैट many प्लस many फिर या फिर एंड, फिर इसके बाद सिंगुलर नाउन, कोई एक सिंगुलर नाउन, ऐसे सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर आगे कुछ, फिर मेनी, फिर ए या फिर एन, फिर एक सिंगुलर नाउन। इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि सिंगुलर नाउन लिखना था, इसकी जगह आपको एक सिंगुलर नाउन लगाना है। जल्दी बताइए। मैम यस, यहाँ पे मेनी भी रहेगा और सिंगुलर नाउन भी रहेगा। हाँ बच्चे, ये कैसे हो जाएगा? वही तो बोल रही हूँ, ट्राई करके देखिए। इफ यू कैन गेट, मीटिंग एंड होने से पहले मैं बता दूंगी इसका आंसर, आप ट्राई करके देखिए। आप बस ट्राई करिए, इस मीटिंग एंड होने से पहले मैं इसका आंसर बता दूंगी। Everyone give me at least one sentence if you can formulate. At least try करके देखो। सेंटेंस पे कोई एक, अच्छा ये चीज है, यू कैन मुझे एक, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ दूसरे सेंटेंसेस का, ठीक है? जो सेंटेंसेस यहाँ पर आपके अवेलेबल थे, ठीक है, वो सॉरी उसके एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है, किस फॉर्मेट में, ठीक है? तो जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वही लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रैदर नहीं यूज करते, पता नहीं चलेगा आपको, दूसरा वाला यूज करते हैं। सी है, यहाँ पर लिखा क्या है, पहले क्वाइट है, राइट, पहले क्वाइट है, फिर एड है, ए या एन, ठीक है, फिर उसके बाद इम्पॉसिबल टास्क, दिस इज योर टास्क इज योर सिंगुलर नाउन। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको सिंगुलर नाउन लगाना है, यहाँ पर आप कोई भी एक एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं। मैम स्क्रीन सही से नहीं दिख रहा है। सीधे दिख रहा है, लेट मी expand it if I can। फिर से उसको क्लोज करके शेयर कीजिए ना। इसको तो आज करके शेयर करें कैसे? अभी दिखा? यस मैम। Yes, this is your example and this is your how you have to form the sentence। many का यूज करके सेंटेंस बना रहा है, क्वाइट को यूज करके यहाँ पर बनाया गया है। तो यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल एंड यू कैन सॉल्व दिस, लाइक आप ये बता सकते हैं। तो जल्दी बता दो, लेस देन 1 मिनट टाइम बचा है। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू कम अप विद द सेंटेंस। मैम 1 मिनट में कैसे बना सकते हैं, सोचेंगे तब ना। अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे आपको और एग्जाम्पल देने होंगे। ये हो सकता है? यस मैम, ये तो हो जाएगा। चलिए, देन आई विल गिविंग यू वन एग्जाम्पल।